हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं कि आप अपने पुराने DIY को किस तरह से नया लुक दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ कुछ हमने मार्केट से शॉपिंग की है, ऑनलाइन भी शॉपिंग की है। सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें ली है, तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहेगा। देखिए, ये जो ग्राइंड स्टोन आप देख रहे हैं हमारा पुराना हो गया था, जिसका हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से रीयूज़ करके एक माइलस्टोन बनाया। और इसका वीडियो ऑलरेडी हम आप लोगों से लास्ट ईयर शेयर कर चुके हैं। सो जिन लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो का लिंक आई बटन पे डाल देंगे, देख लीजिएगा। अब देखिए, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब सामान पुराना हो जाता है या तो किसी को दे देते हैं या फिर फेंक देते हैं। लेकिन मेरे में ये आदत है कि हमारा जब सामान पुराना होता है ना, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसको नया लुक दें, जिससे कि देखने में भी अच्छा लगे और वो सामान दोबारा यूज़ भी हो सके। तो देखिए, ये जो माइलस्टोन हमने बनाया था ना, कहीं कहीं से इसका पेंट छूट गया था और इस पे जो कोटेशन हमने लिखा था, सच बताएं तो वो भी देखते देखते हम बोर हो गए थे। तो देखिए, पूरी तरीके से हमने पेंट को छुड़ा दिया है। फिर हमने इस पर अगेन किया है वॉल पुट्टी। पूरे में वॉल पुट्टी लगाने के बाद इसे छोड़ दिया ड्राई होने के लिए। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया, तब इसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए सैंडिंग किया। सैंडिंग के बाद फिर हमने इस पर वाइट पेंट किया। एंड वाइट पेंट भी अच्छी तरह से जब ड्राई हो गया, तब हमने इसके ऊपर वाले पोर्शन पे पेंट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं ताकि इतने ही पोर्शन पे हम पेंट कर सकें ईजिली। अब ये जो ब्लू वाला पेंट हमने इस पर किया है, ये ड्राइंग रूम की वॉल पे भी हमने किया था। उसी का पेंट थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसी को ही हमने इस पर यूज़ कर लिया ताकि जब हम इसे ड्राइंग रूम में रखें तो थोड़ा और भी ज़्यादा ये अच्छा लगे। अब देखिए, इस पे जो हम लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें हम सभी को फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि सब्र, शुक्र और तवक्कुल। देखिए दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो इसलिए हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। अगर आपके पास सब्र है ना, तो समझ लीजिए सब कुछ है। सब्र के साथ साथ आपकी जीत मुमकिन है। उसी के साथ साथ हर एक सेकंड, हर एक पल में आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और तवक्कुल तो हम सबको रखना चाहिए अल्लाह पर। अब देखिए, इस तरह से हमने इस पे क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा होता है ना सभी के साथ, कोई भी मोटिवेशन कोट्स हम पढ़ते हैं तो एक अलग सा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह से जब भी हम डीमोटिवेट होंगे ना, तो इसको पढ़ लेंगे, हमें भी एक बहुत ही अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, अब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वाला DIY कैसा लगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ की जो सबसे फेमस मार्केट है ना, वो है अमीनाबाद की मार्केट। तो वहाँ जाना हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और पता है, आपको यकीन नहीं होगा, इस मार्केट को एक्सप्लोर किए हुए हमें हो रहे हैं 3.5 साल से ऊपर। जब कोविड आया था उसके बहुत पहले हम गए थे, लेकिन इतने दिनों बाद फिर डिसाइड किया कि आज तो हमें एक्सप्लोर करना ही करना है। हस्बैंड को ऑफिस उधर ही साइड पड़ता है, उन्होंने हमें वहाँ तक ड्रॉप कर दिया था। फिर रिक्शा किया और शॉपिंग किया जो भी हमें लेना था। शॉपिंग करते करते रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश हुआ करती है। तो फिर हम घर वापस आ गए और चलिए अब दिखाते हैं आपको कि हमने क्या क्या ख़रीदा है। तो पहला जो सामान लिया है, ये 2 ग्लास के जार हैं। एक है 2 लीटर का और दूसरा है 1 लीटर का। 2 लीटर वाला जो लिया है आम का अचार रखने के लिए, और दूसरा वाला लाल मिर्च का अचार बनाएंगे तो वो रखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल आइटम है। अब ऐसे तो रमज़ान के लिए हम पापड़ बना चुके थे, लेकिन वो आलू का पापड़ था। ये वाला जो पापड़ है स्पेशली बच्चों के लिए लिया है, जो कि है मल्टी कलर्स में। बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं बच्चे इसे रमज़ान में। इसमें हर तरह के डिज़ाइन में आप देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो है स्पेशली होम डेकोर पर्पस के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट सा आर्टिफिशियल सकुलेंट प्लांट्स, जो कि रियल प्लांट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इससे बेहतर है भैया आर्टिफिशियल ही ले लो। ये ग्लास के पॉट में लगा हुआ है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड प्राइस भी बहुत ही अच्छा था। एंड साथ ही साथ ये 2 कॉटन की बेडशीट ली है डेली यूज़ पर्पस के लिए। और ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए हैं, जिसका हम ईद डेकोरेशन में DIY करके दिखाएंगे। अच्छा, कुछ टाइम हमने आप लोगों से पहले बताया था कि हमारी जो स्टिचिंग मशीन थी ना, वो ख़राब हो गई, जिसकी वजह से हमें नई लेनी पड़ी। उसी के साथ साथ कुछ मल्टी कलर्स के धागे ले लिए हैं, क्योंकि हमें आप लोगों से बहुत सारे DIY शेयर करने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सारे फुटकर वाले जो सामान होते हैं ना, वो मार्केट से बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल जाते हैं। साथ ही साथ ये एक प्लास्टिक का दस्तरखान लिया है बेड के लिए। एक ये मैट लिया है जो कि लेमिनेटेड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसको आप सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, बेड के साइड टेबल पे रख सकते हैं, वाटरप्रूफ है। और इसी के साथ साथ एक और मैट लिया है जो कि है नेट की। इसको स्पेशली DIY के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ये जो लास्ट मैट आप लोगों को दिखाने वाले हैं ना, मतलब इसको देखने के बाद आपकी नज़र बिल्कुल भी नहीं हटेगी।
ट्रस्ट मी। और ये देखिए, ये है मिरर स्टोन्स की बनी हुई मैट जो बहुत ही ज़्यादा हमें खूबसूरत लगी। इसका वेट इतना ज़्यादा था कि उठाने पे लग रहा था कि सारे स्टोन्स गिर जाएंगे। इसके पीछे आप देख सकते हैं नेट लगा हुआ है, इसी में सारे स्टोन्स स्टिक किए गए हैं। लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसके पीछे सेलो टेप लगा देंगे ताकि ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं तीनों मैट के पैटर्न अलग अलग लिए हैं, शेड अलग अलग लिए हैं, ताकि हम इसको अलग अलग तरीके से डेकोर करके दिखाएं। एक है सिल्वर, दूसरा है कॉपर और तीसरा है गोल्डन शेड। अब आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा वाला बेटा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गया है और अब क्लास 8 में पहुंच गया है माशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास की तैयारी के लिए भी सामान साथ ही साथ खरीद लिया, जैसे कि कॉपीज़, कॉपी का कवर, नेम स्लिप, सभी वैरायटीज़ के पेन। तो इस तरह उसके ज़रूरत के जो भी सामान होते हैं ना 6 मंथ का एक साथ स्टॉक करके रख देते हैं ताकि उसके लिए भी बेहतर हो और हमारे लिए भी बेहतर हो जाए। अब एक चीज़ के लिए बार बार जा करके खरीदना ये थोड़ा मेरे लिए हेक्टिक हो जाता है, तो इसलिए 6 मंथ का इस तरह से स्टोर कर देते हैं ताकि उसको भी आसान रहे और हमें भी आसान पड़े। ये जो भी चीज़ें मार्केट से हमने खरीदी थी वो तो दिखा दिया, अब जो ऑनलाइन बाय किया है उसको चलिए दिखाते हैं। इस बॉक्स में लेड लाइट है जो कि है 10 विंटेज प्लास्टिक बल्ब, जिसको हमने डेकोरेशन पर्पस के लिए बाय किया है। इसको हमने अपनी बालकनी में डेकोर करके आप लोगों को दिखाया था। इसका प्राइस बहुत ही सही लगा। इसमें USB पिन दिया गया है, साथ ही साथ AA बैटरी लगा करके भी आप इसे डेकोर कर सकते हैं। बल्ब का जो प्लास्टिक था बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, ऐसा लग रहा था कि ग्लास का बना हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने अपनी बालकनी को डेकोरेट किया था। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आपको बाय करना है तो आप वहां से जा करके बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बाय किया है लेड लाइट है जो कि USB रिचार्जेबल है, वायरलेस है, आप इसे इजिली कहीं पे भी लगा सकते हैं, लाइक एंट्रेंस, हॉलवे, बेसमेंट, गैराज, बाथरूम, इस टाइप की जगह पे ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। वैसे तो ये डेकोर क्राफ्ट के लिए बेस्ट लेड लाइट है, इसको स्पेशली हमने DIY के लिए ही बाय किया है और इसका वीडियो जल्द ही आप लोगों से शेयर कर देंगे। इसमें USB पिन दिया गया है, चार्ज करने के बाद आप इसे इजिली कहीं पे भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसमें स्विच दिया गया है, ऑटो मोड में सेट कर दें और फिर लगा दें। 12 फीट के रेंज तक ये सेंसर काम करता है और 20 सेकंड के बाद बंद हो जाता है। इस तरह से इसमें ये मैग्नेट दिया गया है, इसका एडहेसिव निकालने के बाद इस तरह से ये स्टिक हो जाता है। ये सबसे बेस्ट लगा कि हमें कहीं होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली हम इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये मेरे बेटे ने अपनी चॉइस से ऑर्डर किया था, तो इसको भी साथ ही साथ चलिए दिखा देते हैं। एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे बॉक्स दिखे लेकिन उसको कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, फिर ऑनलाइन सर्च करने लगा तो फिर ये बॉक्स पसंद आया और इस तरह से देख सकते हैं आप, इसमें जिप दिया गया है, जिप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। वैसे तो इसे बॉक्स नहीं पाउच बोलते हैं, जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलिए इसी के साथ साथ एक और चीज़ हमने ऑर्डर की है जो कि उसके बहुत ही काम आने वाला है। ये सॉलिड ग्लास का बना हुआ सैंड आर्ट पेंटिंग है एंड साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा होम डेकोर पीस भी है। ग्लास के चारों साइड आप देख सकते हैं रबर की शीट लगी हुई है, इसके ऊपर साइड एक निडल का स्पेस दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें जो एयर बबल्स आ रहा है उसी को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो सैंड आर्ट है वो अच्छे से क्रिएट हो सके। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें पिन किया है और इसमें जो ज़्यादा एयर बबल्स आ रहा था ना उसको थोड़ा सा हमने कम कर दिया है। और ये देखिए इस तरह से एयर बबल्स को निकाल दिया है। मेक श्योर ज़्यादा एयर बबल्स को नहीं निकालना है, अदरवाइज सैंड पेंटिंग अच्छी तरह से क्रिएट नहीं होगी। अब इसे हम रख रहे हैं रुशान के टेबल पे। इसको हमने इसलिए बाय किया है क्योंकि जब भी वो लर्न करेगा कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो टाइमर लगा लेगा। 10 मिनट का ये टाइमर है, ये सैंड आर्ट क्रिएट होता रहेगा, उतनी देर में अपने क्वेश्चन को या फिर मैथमेटिक्स हो कुछ भी मतलब सॉल्व करना है, लर्न करना है, तो एक तो उसका मन लगेगा, इंटरेस्ट आएगा और दूसरा एक टाइमर के अकॉर्डिंग वो टाइम टू टाइम डेली कंप्लीट करता जाएगा। तो ये हमें बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा जिसको हमने अपने स्पेशली बेटे के लिए बाय किया है। एक तो ये तरीका है यूज़ करने का और दूसरा अगर आपको अपने मन को शांत करना है, मेडिटेशन करना है तो उसके लिए भी ये बेस्ट प्रोडक्ट है। इस सैंड पेंटिंग की एक और ख़ास बात है कि एक बार पेंटिंग क्रिएट होने के बाद दोबारा से उस पेंटिंग को क्रिएट नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से पेंटिंग क्रिएट हुई है। दूसरी बार जब हमने इसको दूसरी पोजीशन में लगाया तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से ये पेंटिंग बन के रेडी हो गई है और बहुत ज़्यादा ये हमें अट्रैक्टिव लग रही है। इसको हमने अभी किचन में रखा है ताकि आपको अच्छी तरह से विजिबल हो पाए। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मेंशन कर दिया है और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कूपन कोड नूरी25 यूज़ करेंगे तो 10% ऑफ भी मिल जाएगा।
हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली रमज़ान में ये बहुत ही काम आने वाला है, जो कि है अगारो ब्रांड का अल्ट्रा डेंटल फ्लॉसर। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद टूथपिक या फिर फ्लॉसर जो प्लास्टिक का वायर जिसमें लगा होता है उसका यूज़ करके खाने को क्लीन करते हैं, तो वो गम के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। उसको यूज़ करने से दांतों में गैप आ जाते हैं और इन्फेक्शन होने का भी चांसेस रहता है। तो देखिए ये जो फ्लॉसर आप देख रहे हैं बहुत ही बेस्ट है, चार्जेबल है, इसके साथ USB पिन दिया गया है जिसको आप फुल चार्ज करने के बाद आराम से 10 दिन यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्रूफ है, इसके साथ 2 नोज़ल दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ये मशीन दी गई है, मशीन के ऊपर ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये है वाटर टैंक जिसमें 200 ml पानी आ जाता है। चलिए अब हम इसको चार्ज कर लेते हैं। ये मोबाइल का एडाप्टर लिया है, उसी में इस पिन को लगा दिया है। अब इसके फ्रंट में आप देख सकते हैं प्लास्टिक का एक पिन दिया है, उसे निकालने के बाद चार्जर की पिन को लगा दिया है। चार्ज होने के बाद अब इसे किस तरह से यूज़ करना है वो भी देख लें। ऊपर वाले पोर्शन में नोज़ल को क्लिप के जैसे लगा देना है। ये मूवेबल है, आप इसे किसी भी पोजीशन में मूव कर सकते हैं। इसके नीचे साइड की कैप को ओपन करने के बाद मेक श्योर पानी इसमें फ़िल्टर का यूज़ करें, अदरवाइज़ मशीन ख़राब होने का चांसेस रहेगा। और फिर भी हमें कुल्ला करना है तो वैसे भी पानी को हमें फ़िल्टर वाला ही यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए डालने के बाद कैप को बंद कर दिया है। इसमें आप 4 मोड्स ऑप्शन देख सकते हैं, एक तो नॉर्मल मोड, सॉफ्ट मोड, पल्स मोड और दूसरा कस्टमाइज। सबसे पहले तो हम ग्लास में सैंपल इसका करके दिखाते हैं। नॉर्मल मोड पे लगा के रखा है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर है। अगर आपको प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, अगर आपका गम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो सॉफ्ट मोड लगा करके यूज़ करें। इस तरह से देख सकते हैं आप थोड़ा रुक रुक करके निकल रहा है और इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब हम लोग कुल्ला करते हैं तो इतना प्रेशर नहीं होता है जिसकी वजह से गम क्लीन नहीं हो पाता है, लेकिन आप इस रिचार्जेबल कॉर्डलेस फ्लॉसर की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से अपने गम को क्लीन कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि IPX7 वाटर प्रूफ है। एंड दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि चार्ज करने के बाद आराम से ये 10 दिन चल सकता है, तो इसे हम ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए भाई, रमज़ान में तो ये बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपको भी बाय करना है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी फास्टिंग रखते हैं, उसी के साथ साथ हमें अपने माउथ को अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इसका ज़रूर यूज़ करें। यूज़ करने के बाद अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लें, नोज़ल को निकाल के रखें। तो अगर आपको भी इस प्रोडक्ट को बाय करना है तो लिंक हमने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और हाँ, इसको यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूर ले लें। हमारा जो लास्ट आइटम है ये है स्विंग मशीन, जिसको काफ़ी टाइम से लेने को सोच रहे थे। फाइनली ये हमने ले ही लिया, जो कि है उषा ब्रांड की। तो देखिए भाई, नॉर्मल सिंपल सी मशीन लिया है, ज़्यादा ताम झाम वाली नहीं लिया है। अब इस मशीन से पता है आप लोगों तक हम बहुत ही खूबसूरत DIY शेयर करने वाले हैं। तब तक मेरे चैनल पे कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।